सच सच बताना, क्या तुमने भी प्रोजेक्ट्स यूट्यूब से उठा के कॉपी करके अपने गिटहब पे डाले हैं? मैंने भी डाले हुए थे। जब मैं इनिशियली प्रोजेक्ट्स बनाने लग गई थी तब मैंने भी सेम चीज़ की थी। मुझे लगा ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं कि हमने कोई कोड देखा, कोई कोई स्टेप्स दिए हुए हैं, यूट्यूब पे एक पर्सन उसको बना रहा है, स्टेप्स को कट कॉपी पेस्ट करके अपने ही लोकल पे बनाना और फिर इसको डिप्लॉय कर देना या फिर अपने गिटहब पे डाल देना। बट दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट्स। क्योंकि प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ एक कोड लिख रहे हो। तुम ऐसे सोचो कि तुम एक चीज़ डेवलप कर रहे हो, उसका कुछ इम्पैक्ट है, उसको यूजर्स यूज़ करेंगे तो उनको वो कैसा दिखना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। इस माइंडसेट से तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। क्योंकि अगर तुम ब्लाइंडली प्रोजेक्ट्स कॉपी करके इंटरव्यू में बैठोगे, तुम्हारा इंटरव्यूअर तुमसे ज़रूर पूछेगा प्रोजेक्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस कि तुमने ये टेक स्टैक क्यों यूज़ करा, तुमने नो सीक्वल डीबी क्यों यूज़ करा, तुमने मोंगो डीबी क्यों यूज़ करा, तुमने सीक्वल क्यों नहीं यूज़ करा, तुमने एपीआई को कैसे, तुमने थ्रॉटलिंग कैसे हैंडल करी, ये सारी चीज़ें, थ्रॉटलिंग तुमने क्यों हैंडल नहीं करी, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो इंटरव्यू तुमसे पूछेगा ही प्रोजेक्ट के बारे में। और तुम उसको जस्टिफाई तब तक नहीं कर सकते जब तक तुमने वो चीज़ खुद से नहीं बनाई कि मैंने ये चीज़ क्यों ली है, क्या नीड थी मुझे ये टेक स्टैक यूज़ करने की। तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि जो भी प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे वो इन सब चीज़ों को कवर नहीं करते। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कभी कैसी आगे और सिचुएशंस आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। वो चीज़ें तुम सिर्फ तभी समझ सकते हो जब तुम स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, आइडिया से लेके पूरा प्रोडक्ट एंड टू एंड खुद बनाओ और उसको डिप्लॉय करो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट रोड मैप दूंगी कि तुम्हें कैसे जीरो से, मतलब आइडिया से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। और साथ के साथ एंड में मैं तुम्हें टॉप 5 आइडियाज़ भी दूंगी जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिस पे आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। अपना माइंडसेट ये मत रखो कि मैं इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए। तो उसके लिए देखो क्या होता है कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दूंगी कि यार फ्रंट एंड कैसा होगा, उसका बैक एंड कैसे होगा, डेटाबेस क्या होता है, एपीआईज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मुझे फिगर आउट करनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें क्या होती है, उनका कैसे यूज़ होता है, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे से। अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है कि यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। अगर तुम्हें लगेगा कि कोई चीज़ नहीं चल रही, वहाँ पे गिव अप कर दे, नहीं। कई बार तो तुम्हें प्रोजेक्ट सेटअप करने में, उसकी चीज़ों को इंस्टॉल करने में, उन पैकेजेस को इंस्टॉल करने में, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, चैट जीपीटी से पूछने में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होगी, कंफ्यूज होगी, एक डेडलॉक बन जाएगा। बट उस डेडलॉक से निकलना ही इंजीनियरिंग है। तुम अपने रियल वर्क में भी सेम चीज़ें ही कर रहे होगे कि तुम एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे, तुम उस ब्लॉकर से हटने के वेज ढूंढोगे। दैट इज़ हाउ एन इंजीनियर वर्क्स। और जब तक तुम्हारा इंटेंट लर्निंग का होगा ना, तुम अच्छे से डेवलपमेंट सीख लोगे, तुम अच्छे से किसी चीज़ को बिल्ड करना सीख लोगे, डिप्लॉय करना सीख लोगे, प्लेसमेंट्स अपने आप आएगी क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। रिक्रूटर्स तुमसे कुछ भी पूछेंगे, इंटरव्यू तुमसे कुछ भी पूछेगा, उसको लगेगा उसको एक्चुअल में इतनी नॉलेज है, इसकी जब ऑनबोर्डिंग होगी तो उसको ज़्यादा हैंड होल्ड नहीं कराना पड़ेगा, इसको ज़्यादा काम सिखाना नहीं पड़ेगा। इसने पहले से ही चीज़ें समझ रखी है, उसने कॉपी नहीं किया, इसने चीज़ें समझ रखी है, इसको पता है कैसे बनाना। सेकेंड स्टेप इज कि हम प्रोजेक्ट आइडिया कहाँ से लेके आए, हम किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएं। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हम क्या ढूंढें, क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, जबकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप होना चाहिए। इस पर तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम कम लगाना चाहिए। चैट जीपीटी को यूज़ करो, अपने आसपास की प्रॉब्लम देखो, आपको क्या चीज़ ऑटोमेट करनी है, आपको कौन सी चीज़ ऐसी कि हो सकता है मुझे एक हेल्थ ट्रैकर चाहिए हो, मुझे एक जिम ट्रैकर चाहिए हो, या फिर मुझे अपनी स्पेंडिंग का एनालिसिस के लिए कोई एआई ट्रैकर चाहिए हो, कोई मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए कोई चीज़ चाहिए हो, तो मैं उस चीज़ को बनाऊँ। तो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खुद ढूंढो, देखो कि कोई बेसिक सी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि बहुत पूरी दुनिया की तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं, सिर्फ अपने लिए कोई प्रॉब्लम देख लो कि जो तुम्हें फिक्स करनी है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ। फिर चैट जीपीटी से पूछ के उसमें और क्या फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हैं कि वो और इनोवेटिव लगे और मॉडर्न लगे। एआई को उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हम उसमें कोई एआई का फंक्शन डाल सकते हैं, कोई फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें तुम चैट जीपीटी से आराम से ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। इस पे तो तुम्हें, मुझे लगता है 2-3 घंटे से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई बहुत यूनिक, बहुत एक्सट्रीम में जाके कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं ढूंढनी। तुम्हें एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढनी है जो तुम्हारे लिए यूजफुल है और जो तुम्हें जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो, जिसको तुम्हें बनाने में मज़ा आए। स्टेप नंबर 3, प्लान बिफोर यू कोड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर मैं कोड कर रही हूँ, उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा टेक स्टैक यूज़ करूँगी, कौन सा डेटाबेस यूज़ करूँगी, सीक्वल या नो सीक्वल, और क्यों यूज़ करना है, कौन सा करना है, क्यों मैं सीक्वल यूज़ करी तो मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मैं ये टेक स्टैक यूज़ करी तो क्यों कर रही हूँ। हो सकता है उसमें उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना ईजियर है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आप अपना टेक स्टैक डिसाइड करो।
उसके बाद आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का कोड क्वालिटी होना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट को हमेशा मॉड्यूल्स में डिवाइड करना कि ये फ्रंट एंड का फोल्डर है, बैक एंड का है, बैक एंड में ऐसे कंट्रोलर्स का है, ये उसका ये डेटाबेस का फोल्डर है, ऐसे ऐसे करके बनाना। जितने सॉलिड प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करोगे उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल आएगा और उतना ज़्यादा तुम्हें अपने काम में आसानी होगी, क्योंकि ये तुम चीज़ें पहले से ही सीख के आ रहे हो। ऊप्स को कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, जो भी कोड तुम लिख रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का कोड है। ये कोड ऐसा नहीं है कि कल को अगर एक चीज़ खराब हो जाएगी, कोड में कुछ खराब हो जाएगा तो पूरी फंक्शनैलिटी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कोड चलता रहेगा, एरर थ्रो करेगा, एरर्स को कैसे हैंडल करना है वो सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में डालना। ये सारी चीज़ें तुम तभी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब तुम कोड करने से पहले एक लिस्ट बना लो कि ठीक है, मैं अपने कोड में सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगी, ऊप्स के कॉन्सेप्ट डालूंगी और मैं ये 2-3 टाइप के पैटर्न्स हैं इनको यूज़ करूंगी। तो ऐसे चेकलिस्ट करते रहो, एक्सेप्शन हैंडलिंग करूंगी अच्छे से, टेस्ट केसेस लिखूंगी। तो ये चीज़ें पहले से ही ऑर्गेनाइज एक लिस्ट बनाओ अपनी, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करो इन पर टिक 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 करते जाना, बहुत 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 मस्त प्रोजेक्ट बनेगा। ये सब होने के बाद फिर तुम आते हो अपने एक्चुअल कोडिंग वाले पार्ट पे। कोडिंग वाले पार्ट में तुम अपना लॉजिक देखो और फिर चैट जीपीटी से तुम कोड लिखवा सकते हो कि कैसे करना। तुम उस कोड को खुद से डीबग कर सकते हो कि कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। उस कोड को रिफाइन कर सकते हो, रिफ्रैक्टर कर सकते हो, या फिर तुमने खुद से कोई कोड लिखा है तो तुम चैट जीपीटी के पास जाके देख सकते हो कि क्या मैं इसको किसी और डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल्स वैलिड हैं, कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें तुम चैट जीपीटी से पूछ पूछ कर बहुत मस्त चीज़ बना सकते हो। चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, डीबगिंग करते टाइम, आइडियाज़ के टाइम पे, कोड लिखते हुए टाइम पे, क्योंकि एआई है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तुम्हें अपना लर्निंग कर्व एआई के साथ ही बिल्ड करना पड़ेगा कि तुम अच्छा मेंटेनेबल स्केलेबल कोड लिख सको यूजिंग एआई। और प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर तुम आराम से उसको किसी गिटहब पे जाके डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर तुम किसी क्लाउड पे जाके उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तुम फिर अगर कोई भी पर्सन डिप्लॉय कर देता है उसको लाइव कहीं पे किसी क्लाउड पे, जैसे क्लाउडफ्लेयर पे कर दिया या फिर एज्योर पे कर दिया, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है तुम्हारे रेज्यूमे में। कोई भी रिक्रूटर तुम्हें रीच आउट करता है, कोई भी इंटरव्यूअर होता है, क्योंकि उनके पास एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट उनको दिख जाता है। वो चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है और बहुत ज़्यादा तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलेंगे उस चीज़ के लिए। और अगर तुम उस प्रोजेक्ट को कहीं मान लो डिप्लॉय नहीं कर रहे हो किसी क्लाउड पे, तो मेक श्योर करना तुम उसके स्क्रीनशॉट्स, तुम उसके बारे में एक अच्छी सी रीडमी फाइल बनाओ, अच्छे से स्क्रीनशॉट्स डालो, हर एक फंक्शनैलिटी को दिखाओ या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगाओ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रिक्रूटर्स को देखने के लिए कि कोड एक चीज़ है बट वो प्रोजेक्ट विजुअली दिख कैसा रहा है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड ब्राउनी पॉइंट वाली चीज़, तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ कि हमें कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज़ बनाने चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है कि तुम जॉब डिस्क्रिप्शन और रिज्यूमे डाल दो किसी टूल में, एंड वो तुम्हें बता दे कि तुम इस रोल के लिए कितने फिट हो, तुम्हारा स्कोर कितना बन रहा है, कि तुम कितने ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के, जेडी और तुम्हारे रिज्यूमे को देख के। और वो तुम्हें ये तक बताए कि तुम अगर अपने रिज्यूमे में ये चीज़ें डालोगे, ये पॉइंट्स डालोगे, तो तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये टूल बना सकते हो तुम। तुम्हारे अलावा कितने बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी सोचो। सेकंड, तुम एक एक्सपेंस ट्रैकर बना सकते हो, उसमें तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस दिख सकते हैं कि तुमने कहाँ पे पैसे वेस्ट किए हैं, कहाँ पे तुम ज़्यादा यूज़ करते हो, कहाँ पे तुम इन्वेस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें तुम रख सकते हो। और उसमें तुम एआई का एक ये डाल सकते हो कि वो तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम कैसे अपने एक्सपेंसेस और कम कर सकते हो, कैसे तुम और सेव कर सकते हो। और अगर सेव कर सकते हो तो तुम्हें थोड़े बहुत तुम उसमें ये चीज़ें भी डाल सकते हो कि वो कहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड इनफैक्ट इससे तुम्हारा थर्ड भी बन सकता है कि तुम अपना एक पोर्टफोलियो टाइप का बना सकते हो जिसमें तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसे, या फिर कहाँ पे तुम चीज़ें रखते हो। उससे वो एनालिटिक्स दिख सके कि भाई हाँ तुमने यहाँ पे इतने पैसे लगा रखे, तुमने वहाँ पे इतने पैसे लगा रखे, और उसको एनालाइज करके बता दे कि अगर तुम यहाँ पे लगाओगे ना तो तुम्हारी रिस्क थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, ऐसे कुछ। तो तुम उस साइड भी कुछ बना सकते हो। फोर्थ इज योर स्टडी असिस्टेंट। स्टडी असिस्टेंट क्या हेल्प कर सकता है, मान लेते हैं तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत कम टाइम बचा है, तो वो तुम्हारा एक टाइम टेबल टाइप का बना दे कि भाई अब तुम्हें ये करना है, इस टाइम पे इतना पढ़ लेना है, इस सब्जेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इन्हें ज़रूर पढ़ना। तुम उसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाल सकते हो जिसको वो एनालाइज करके बताएगा कि भाई ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो तो करने ही करने हैं। एंड वो तुम्हारा एक स्टडी प्लान टाइप का बना सकता है। तुम उसमें एक यूआई वगैरह डाल सकते हो कि जहाँ पे तुम अपने इनसाइट्स दे सकते हो कि भाई अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ ली तो उसके आगे ऑटोमेटिकली टिक आ जाए, वो चीज़ें आ जाए, तुम उस चीज़ को देख सको कि हाँ तुम्हारी कितनी % प्रिपरेशन हो गई। तो मतलब काइंड ऑफ एनालिटिक्स भी डाल सकते हो अपनी स्टडी के अराउंड। या फिर फोर्थ आइडिया जो मेरा होगा, अब तक मैंने कितने बता दिए तुम्हें, आई थिंक मैं 4 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो तुम्हारा ये फिफ्थ आइडिया।
फिफ्थ आइडिया होगा कि जब भी हम लीड कोड पे क्वेश्चंस करते हैं, हम उन्हें रिवाइज करना भूल जाते हैं। कैसे हमने उसको रिवाइज करे, कैसे उसको हमेशा याद रखें, उस अप्रोच को, उस पैटर्न को, उस टाइप की प्रॉब्लम्स को। तो तुम एक अपने लिए रिविजन टूल कुछ बना सकते हो, जिसमें तुम बैठ के अपने क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का लिंक, अपना जो भी तुम्हारी अप्रोच है उसको समराइज कर सकते हो, कि जाके फिर एआई उसको और अच्छे से तुम्हारी ही लैंग्वेज में तुम्हारी अप्रोच को अच्छे से समराइज करके लिखे। एंड तुम उसमें डायग्राम्स वगैरह डाल सकते हो, कि हाँ वो डायग्राम्स वगैरह भी बना दे किसी तरीके से, कि थॉट प्रोसेस कैसा था, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह लिखे, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से तुम विजुअलाइज कर सको अपनी अप्रोच के साथ। एंड तुम्हें रिविजन करने में भी मजा है, क्योंकि वो टूल तुमने खुद ही बिल्ड करा है। ये ऐसे टॉप 5 आइडियाज़ हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत मस्त लगेंगे रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। एंड जब भी तुम किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देते हो तो डेवलपर हो तुम। और अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई, तुम्हें इसमें बहुत चीज़ें इंसाइटफुल लगी, तुम्हें लगा तुमने इस चीज़ से सीखा और तुम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो नीचे ज़रूर कमेंट करना प्रोजेक्ट रेडी। इससे मुझे क्या पता चलता है कि तुम कितनी इस वीडियो को यहाँ तक देखते हो, कितने लोगों ने इससे कुछ सीखा है, और कितने लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए। अगर तुम्हें कोई रिसोर्स चाहिए, तुम चाहते हो और भी तुम्हारा कुछ भी डाउट हो, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।